नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, एनसीईआरटी बुक के शॉर्ट नोट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 के चैप्टर 4 में क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो चैप्टर है कक्षा 6 एनसीईआरटी बुक इतिहास का चैप्टर 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो इसमें सबसे पहला जो है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों को पढ़ाया गया है, बताया गया है इसमें। तो इन्होंने बताया है इसमें कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देख लेते हैं ये होते क्या हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ऋग्वेद को हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। इससे पहले हम देखते हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देख लेते हैं यजुर्वेद को। यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन किया गया है, किया गया है। इसका जो उपवेद है वह है धनुर्वेद। इसका पुरोहित जो कहलाता है अध्वर्यु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अध्वर्यु। ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। अंतिम भाग को इसे ईशोपनिषद कहा गया है और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है, क्या है वह है शतपथ ब्राह्मण, जिसके रचनाकार थे ऋषि याज्ञवल्क्य। ठीक है ना, याज्ञवल्क्य। अब देख लेते हैं सामवेद। सामवेद में ऋचाओं का गायन करना बताया गया है कि ऋचाओं का गायन कैसे किया जाता है, जो कि ऋचाएं किसमें पाई जाती है? ऋग्वेद में। ठीक है ना, और इसमें मंत्रों का संकलन किया गया है जिसे गाया जा सके। ऐसे मंत्रों का संकलन किया गया है जिसे गाया जा सके। और इसका पुरोहित उद्गाता कहलाता है और इसमें संगीत के 7 स्वरों की जानकारी दी गई है। ठीक है ना, इसका उपवेद जो है वह है गांधर्व वेद। अब देख लेते हैं अथर्ववेद। तो इसे निरीक्षणकर्ता कहा जाता है। अथर्ववेद को निरीक्षणकर्ता कहा जाता है और यह समस्त वेदों का सार इसमें प्रस्तुत है। अथर्ववेद में समस्त वेदों का सार प्रस्तुत है और इसके पुरोहित जो कहलाते हैं वो ब्रह्मा कहलाते हैं या ब्रह्म कहलाते हैं। ठीक है ना, और इसका जो उपवेद है वह है शिल्पवेद। ओके, इसमें चांदी और गन्ने के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। मतलब अथर्ववेद में चांदी और गन्ने के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं जो हमारा है ऋग्वेद। इसमें देवताओं के यज्ञ के दौरान स्तुति करना बताया गया है कि देवताओं की यज्ञ के दौरान कैसी स्तुति की जाती है, वंदना कैसी की जाती है। इसकी उत्पत्ति अग्नि से माना गया है। ठीक है ना, और इसका पुरोहित क्या कहलाता? होता या होत्री कहलाए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इसमें कुल सूक्त 1028 यानी 1028 हैं। इसमें कुल मंडल 10 हैं। ऋग्वेद में कुल कितने 10,580 मंत्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें 118 दोहराए गए हैं, मतलब दोबारा उनको लिखा गया है। अब देख लेते हैं ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसका रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इसकी भाषा क्या है? प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं इसमें जो सूक्तों का वर्णन किया गया है वो सूक्त क्या होते हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। इनकी रचना ऋषियों ने की। ये विभिन्न देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। उनकी वंदना कैसी करनी है उनके लिए ये रचे गए थे। इनमें कुछ देवताओं का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, जिसमें पहला अग्नि, इंद्र और सोम। तो अग्नि जो देव है उनके लिए आग माना गया है। इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है और सोम एक प्रकार का पौधा है जिससे पेय पदार्थ बनता है। ओके, आगे देखते हैं। इतिहासकार
ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? सबसे पहले इतिहासकारों ने ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया उसके बारे में देख लेते हैं। तो इतिहासकार या पुरातत्व वेदों को ही तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। मतलब इतिहासकार या पुरातत्व वेद ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। भौतिक अवशेषों के साथ लिखित अवशेषों का उपयोग करते हैं। मतलब वो जो भौतिक अवशेष मतलब पदार्थ मिलती है, मिट्टी, हड्डी वगैरह अवशेष जो मिलते हैं, उनको साथ साथ कुछ लिखित अवशेष भी उनको मिलते हैं, उनको अध्ययन करके वो इन सब अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब देखते हैं, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ, ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ जिनका नाम है व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद प्रस्थित है। वह संवाद मतलब विश्वामित्र, इसमें वर्णन किया गया है कि एक सूक्त के माध्यम से बताया गया है कि विश्वामित्र और दो देवियाँ, ये जो ऋषि थे और दो देवियों के रूप में दो नदियाँ थीं, उनके आपस में वार्तालाप दिया गया है। ठीक है ना। ये वार्तालाप थोड़ा देख लीजिए। ऐसा है कुछ कि विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, आपने बछड़ों को चाटती हुई दो चमकीले गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। वो कहते हैं कि इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। मतलब विश्वामित्र नदियों से कहते हैं। फिर नदियाँ क्या जवाब देती हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर ही चलते हैं, ऐसे हर रास्ते पर हम नहीं चलती। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम अब हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ऐसा नदियाँ जवाब देती हैं। फिर विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। ऐसा वो कहते हैं नदियों से। तो फिर नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इस प्रकार इस सूक्त के माध्यम से वर्णन है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। यह जो पांडुलिपि है उसे भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी कश्मीर में पाई गई थी। सबसे पहले ये कहाँ पाई गई थी? भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। मतलब इस लिपि को सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? कश्मीर में। और किसको छापने के लिए? ऋग्वेद को। ठीक है ना। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था। बाद में फिर अंग्रेजी में अनुवाद ऋग्वेद का किया गया था इसी पांडुलिपि को देख करके। आगे देखते हैं। आज भी यह पांडुलिपि जो है पूरे महाराष्ट्र में के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं ऋग्वेद में किन किन नदियों का वर्णन है। तो व्यास है, सतलुज है, सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, गंगा और यमुना को उल्लेख केवल एक बार हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में। ओके। आगे अब देखते हैं। अब जो ये ऋग्वेद में संस्कृत और प्राकृतिक या वैदिक संस्कृत का वर्णन है, तो भारत में इन संस्कृत की कौन से परिवार है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो भारत में भारोपी भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार माना जाता है। ठीक है ना। भारोपी का मतलब होता है भारत प्लस यूरोपीय भाषाओं का एक समूह या एक परिवार। इसमें निम्न भाषाएं जुड़ी हैं। दो तरह की भाषाएं जुड़ी हुई हैं। एक होता है इसको एक भारत की भाषाएं और एशियाई भाषाएं या यूरोपीय भाषाएं। तो भारत की भाषाओं में भारोपी परिवार के अंतर्गत संस्कृत आ जाएगी, आपकी असमिया आ जाएगी, गुजराती आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, कश्मीरी और सिंधी आ जाएगी। ठीक है ना। और एशियाई भाषा परिवारों के एशियाई के अंतर्गत भारोपी भाषा परिवार में आपकी फ्रांसीसी एवं यूरोप की भाषा, जिसमें आपकी फारसी रहेगी, अंग्रेजी रहेगी, फ्रांसीसी रहेगी, जर्मन रहेगी, यूनानी रहेगी, इतालवी रहेगी
और स्पेनिश रहेगी। ये मिल करके एक भारोपी भाषा परिवार बनाएंगे और उपमहाद्वीप के यह सबसे बड़ा भाषा परिवार माना जाता है। ठीक है ना। देखिए, इन्हें क्यों भाषा परिवार कहा गया? क्योंकि इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि आरंभ में इनके शब्द जो होते थे वो लगभग एक जैसे थे। जैसे देख लीजिए, मातृ संस्कृत, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में शब्द, इसलिए इन्हें एक भाषा परिवार के नाम से माना गया या कहा गया। ओके, ये हिंदी वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़। अब देख लेते हैं उपमहाद्वीप की अन्य भाषा परिवार। अब देख लेंगे कि उपमहाद्वीप में और कौन कौन से भाषा परिवार थे। सबसे बड़ा भाषा परिवार आपका भारोपी भाषा परिवार था। दूसरा जो भाषा परिवार था वह था तिब्बत और बर्मा परिवार। इसमें यह पूर्वोत्तर प्रदेशों में जो भाषाएं बोली जाती थी उसको इसमें सम्मिलित किया गया था, जिसमें आपका असमिया है। फिर तीसरा जो था वह है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम था। तमिल तमिलनाडु की। अब इन भाषाओं को देख लीजिएगा कौन कहाँ से किस राज्य से बोली जाती। जैसे मलयालम आपकी कहाँ का हो जाएगी, आपकी केरल की, कन्नड़ आपकी कर्नाटक की। अब ये देख लीजिएगा। ओके, जो और चौथा भाषा परिवार था वह था ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। इसके अंतर्गत वो भाषाएं थी जो झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं थी। ठीक है ना। जो झारखंड में बोली जाती थी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन सब की भाषाएं क्या थी? ये आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार मानी गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है इसी में कि कैसे मवेशी, घोड़े और रथ, ऋग्वेद में मवेशी और घोड़े और रथ का वर्णन किया गया था, तो हम इनसे क्या जानकारी लेते हैं? तो ऋग्वेद में जो मवेशी और बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति की अनेक प्रार्थनाएं वर्णित की गई थी। देख लेते, सबसे पहले घोड़ा रथ खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, और मवेशी जो होते थे वह लड़ाई में मवेशियाँ जीत कर लाए जाते थे। ठीक है ना। और लड़ाई जो होती थी वह जमीन के लिए लड़ी जाती थी, और ऐसी जमीन जहाँ चारागाह हो या जौ जैसी फसलों का अच्छा उपजाऊ हो हुआ, उस जमीन के लिए लड़ाई होती थी। और कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए होती थी। कुछ लड़ाइयाँ किसके लिए होती थी? पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए होती थी। तो इस प्रकार घोड़ा जो करता था रथ का खींच, मवेशियाँ लड़ाई करके जीत कर लाए जाते थे, और लड़ाइयाँ किसके लिए होती थी? जमीन के लिए होती थी जो चारागाह और खेती के लिए उपयुक्त हो, और कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के उद्देश्य से की जाती थी। अब देखते हैं जीते गए धन का उपयोग कैसे करते थे ये लोग। तो कुछ भाग क्या कर लेता था, जो सरदार होता था वो रख लेता था अपने पास। कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। पुरोहित आगे बताएंगे पुरोहित कौन है। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जैसे यज्ञ में घी, अनाज, कभी कभी जानवरों को की भी आहुति दी जाती थी। ओके, कुछ जो शेष धन बचता था वो क्या किया जाता था? आम लोगों को बांटा जाता था। अब देखते थे राजा का चुनाव कैसे होता था। युद्ध में अधिकांश पुरुष हिस्सा लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं, सभाओं में मिल जाते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी, बल्कि जब इकट्ठा होते थे तो वो क्या करते थे? आपस में मिल जाया करते थे। ठीक है ना। और युद्ध या शांति का सलाह मशविरा होता था, और युद्ध और शांति के विषय में वे आपस में सलाह और मशविरा करके निर्णय लेते थे। फिर जो बहादुर होता था और कुशल योद्धा होता था उसे उस टोली का या उस समूह का सरदार चुना जाता था। इस प्रकार राजा का चुनाव होता था। ओके, अब आगे देखते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया गया था। ठीक है ना। लोगों का वर्गीकरण नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा। पुरोहित जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, जो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते हैं। ठीक है ना। फिर राजा, दूसरे जो लोग थे वो राजा थे, और राजा का आगे चल के हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे।
यहाँ पर उल्लेख नहीं है। बैस, यह ऋग्वेद में विष या जनों के नाम पर मिलते हैं। ऋग्वेद में इन्हें विष या जनों के नाम से जाना गया, इसलिए हमें पूर्वजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है ना, ऋग्वेद में विष या जनों के नाम से मिलते थे, इनको कई कई नामों से उल्लेख किया गया था। अब देखते हैं आर्य। आर्य जो थे, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, इन प्रार्थनाओं की है, उन्हें क्या कहा गया? आर्य कहा गया, और वो खुद अपने आप को आर्य कहा करते थे। ठीक है ना, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की यहाँ पे रचना की है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की, ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं वर्णित हैं, सूक्तियां वर्णित हैं, उनकी रचना की, उन्होंने स्वयं को आर्य कह दिया है। ठीक है ना, और दास जो होते थे, दास या दस, आर्य के विरोधी दास या दस्यु कहलाते थे। ठीक है ना, ये लोग प्रायः यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा भी बोलते थे। और दास शब्द जो था, इसका स्त्रीलिंग दासी होगा, इसका मतलब होता है गुलाम हो गया या दूसरे के अधीन रहना। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में क्या किया जाता था? बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक का जायदाद माना जाता था। तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे लोगों को विरोधी दल के जो सरदार थे वो क्या करते थे? अपने हक में कर लेते थे, उन्हें बंदी बना लेते थे और फिर राजा से शर्त लगाते थे। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अब देखते हैं आगे जो वर्णन किया गया है, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। तो महापाषाण क्या थे? ये महासाण, ये शिलाखंड था। महापाषाण, महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर, एक विशाल पत्थर के नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा लगाया गया था, जहां दफनाया जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। महापाषाण यानी दफनाने की प्रक्रिया इन स्थानों में ज़्यादा प्रचलित थी, दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर। ओके, अब देखते हैं कि पुरातत्वविदों को गोलाकार, अकेला खड़ा पत्थर कई बार मिले, जो एकमात्र प्रमाण है कि जमीन के अंदर कब्रों को दर्शाता है। कि मतलब पुरातत्वविदों को कोई गोलाकार पत्थर मिला, अकेला कोई खड़ा मिला, पत्थर कई बार मिले, जिससे यह प्रमाणित होता है कि जमीन के अंदर कब्रों को दर्शाता या कब्रें बनाई गई थी। अब कब्रों की क्या समानताएं थी देख लेते हैं। ये कब्रों की समानता, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। ओके, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ठीक है ना, किसके लिए? मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिनमें कुछ काले लाल मिट्टी बर्तन थे, जिन्हें ब्लैक एंड रेड क्लेयर के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और घोड़ों के कंकाल, या 2 बार लिख गया सॉरी, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। मतलब उन कंकालों के साथ क्या क्या मिला है? औजार मिले जो लोहे के थे, हथियार कुछ मिले, कुछ घोड़े के कंकाल भी मिले हैं और कुछ सामान मिले हैं, तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। इस प्रकार इतिहास पुरातत्वविदों को कुछ मिला है। आगे देखते हैं अब लोगों की क्या सामाजिक असमानताएं थी, इनकी क्या जानकारी दी जाती है उन कब्रों के माध्यम से। तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी, स्वाभाविक है। एक स्थान है ब्रह्मागिरी जो दक्षिण भारत में है। यहाँ की एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने की मनके और शंख पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे और कुछ लोग सरदार थे और कुछ अनुयायी थे। ऐसा उनके पुरातत्वविदों ने ऐसा अनुमान लगाया।
अब देखिए, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, या कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले। वो यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। ठीक है ना। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। पोर्ट होल का मतलब ये होता था, ऐसे कब्र थे जहां एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए स्थान बनाया गया था, एक रास्ता बनाया गया था, उसे ही पोर्ट होल कहा गया था। ठीक है ना। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों को काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने आ सकते थे, मतलब वहां जाने का रास्ता था। ओके, अब देखते हैं, एक ही ऐसा स्थान है इनामाबाद। इनामा गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र थी। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 3700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ एक वयस्क लोग को प्रायः गड्ढे से सीधा यहाँ जो थे वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर सिर उत्तर की ओर करके, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। और कुछ साथ में खाने के लिए जो खाने वाले बर्तन होते थे, खाना बनाने वाले गृहस्थी के बर्तन होते थे, उनको साथ में रखा जाता था। जैसे ऐसा वो लोग मानते थे कि वो मरने के बाद भी अपना निस्तार कर सके। ऐसे कुछ बर्तन भी साथ में मिले हैं। ये कहाँ था? इनामा गांव। इसको आप एटलस में सर्च कर सकते कहाँ है। यहाँ एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। उसके पैर मुड़े हुए थे और घर में अनाज का गोदाम था, ऐसा साक्ष्य मिला है। ओके, अब देखेंगे इनामा गांव के लोग क्या करते थे, क्या काम धंधे करते थे। तो इनामा गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा लगाया गया कि लोग इन्हें खाते होंगे। ओके, और क्या क्या मिला उन्हें? गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई थी। ठीक है ना। ऐसे साक्ष्य मिले कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। ओके, अब देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य है अन्यत्र में। वह क्या है कि चीन की बात कर रहा है। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ जानवरों की हड्डियां पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि वे भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर उन हड्डियों को आग में डालकर डाल दिया जाता था, जहां उनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। फिर भविष्य वक्ता जो भविष्य को पढ़ते थे, इन दरारों को बड़े ध्यान से देकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि भविष्यवक्ता क्या करते थे? कभी कभी गलती भी करते थे। ठीक है ना। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो ये एक लिपि का वर्णन यहाँ मिली है, एक साक्ष्य मिला है जिसमें चीन की लिपि का और चीन के राजा के वहाँ के लोगों का वर्णन मिला है। इसको पढ़ करके ऐसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का चैप्टर 4
ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके अंतर्गत आप ऋग्वेद, कुछ भाषाओं के बारे में और कुछ कब्र और पत्थर महापाषाण थे उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर लिए हैं। इसी तरह आप NCERT के शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।